स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पर। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं से डेटाबेस डेवलपमेंट के अंतर्गत सत्र नंबर 3 मैनिपुलेट डाटा। किस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं, क्या होता है मैनिपुलेट, उसके अंतर्गत में क्या क्या आता है, इसके बारे में आज हम देखते हैं कि ये होता क्या है। आपको बेसिकली मैं बता दूं कि ये जो अभी हम मैनिपुलेट के बारे में डिस्कस करेंगे ये नॉर्मली थ्योरिकली है, इसको हम लोग थ्योरिकली समझेंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक छोटा सा कंटेंट बनाया हुआ है, इसमें हमारा कंटेंट दिया हुआ है कि हम आज किस विषय पे चर्चा करेंगे। मैनिपुलेट डाटा होता क्या है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये एक प्रकार से डाटाबेस में कुछ कमांड का उपयोग करता है और डेटा के स्ट्रक्चर को समझता है, वही डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए इसको मैनिपुलेट डाटा कहा जाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे सामने DDL, DML ये दो प्रकार दिए हुए हैं। इसको समझते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं DDL के बारे में। यहाँ पे सामने में उसका नाम भी शो कर रहा है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अभी होता क्या है, देखिए जो डाटाबेस भाषा के निर्माण में एक मुख्य भूमिका निभाता है, इसका प्रयोग डाटाबेस स्कीमा और डाटाबेस संरचना को निर्दिष्ट करने के लिए होता है। इसके ज़रिए डेटाबेस स्कीमा और डाटाबेस संरचना दोनों को तो डिफाइन किया ही जाता है, साथ ही डाटाबेस में डिफाइन एट्रीब्यूट्स के डोमेन के रूप में डाटा के अतिरिक्त गुणों को भी डिफाइन करता है। DDL एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो हम लोग ये DDL यूज करते हैं, ये मैनिपुलेट डाटा के लिए बहुत ही मेन हिस्सा है डाटाबेस भाषा का, क्योंकि ये कुछ कंटेंट को निर्देशित करने की सुविधा भी देता है। ये जो DDL होता है ये हमको कंटेंट को निर्देशित करने की भी सुविधा देता है, जिसके ज़रिए डाटा कंसिस्ट मेंटेन रह पाती है। अब ये डाटा कंसिस्ट मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर उसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं तो हम इसके द्वारा कर सकते हैं, DDL के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ दर्शाया भी हुआ है कमांड्स। ये कमांड क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, ये छोटा छोटा उसका डिफाइन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि क्रिएट का है, इसका प्रयोग डाटाबेस की टेबल के निर्माण में होता है। मतलब हम लोग डाटाबेस जब क्रिएट करते हैं तो ये टेबल का निर्माण करता है। मतलब हम लोग कमांड यूज करेंगे क्रिएट टेबल बनाने के लिए। अल्टर, इसका प्रयोग टेबल में कंटेंट को अल्टर करने के लिए होता है। ड्रॉप, इसका प्रयोग डाटा को टेबल से डिलीट करने के लिए होता है। ड्रॉप हम डिलीट कर सकते हैं इससे। ट्रंकेट, इसका प्रयोग पूरा डाटा लेवल से डिलीट करने के लिए होता है। मतलब हम लोग अगर डाटा को पूरा टेबल से डिलीट करना चाहते हैं तभी इस कमांड का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे आता है रीनेम, इसका प्रयोग हम लोग कंटेंट को रीनेम करने के लिए करते हैं। मतलब उसका नाम हम चेंज कर सकते हैं। तो ये उसका मेन प्रकार है, कमांड है। इन कमांड का ही हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे DML आ रहा है। DML का फुल फॉर्म है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब ये होता क्या है, ये एक टेबल का निर्माण DDL के जरिए हो जाता है।
हमने अभी पढ़ा है DDL। तो जो DML होता है वो DDL का ही एक रूप है। अगर सरल भाषा में बोला जाए तो उससे मदद ले रहे हैं। DDL के ज़रिए हो जाता है क्या, इसमें टेबल का निर्माण। तो उसे टेबल को भरने की जिम्मेदारी किसकी होती है, DML की। मतलब DDL टेबल निर्माण कर रहा है और DML क्या कर रहा है, उस टेबल का यूज़ कर रहा है। DML का प्रयोग करके हम इंफॉर्मेशन को टेबल में इंसर्ट करते हैं, मतलब उसमें हम लोग डालते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अगर कोई हमको उसमें चेंजमेंट करना हो तो हम लोग चेंजमेंट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। डिलीट का मतलब उसमें से हटा सकते हैं। और टेबल से इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं। टेबल से रिसीव करना है मतलब हम उसमें से डाटा एक जगह से दूसरे जगह ले जा भी सकते हैं। टेबल की प्रत्येक रो को ट्रफल कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा लिख के दिखा देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। हम क्या बोलते हैं उसको, जो टेबल होता है वहाँ पे रो होता है, और रो को हम क्या बोलते हैं, ट्रपल। ये आपको दिख गया होगा, हम उसके ट्रपल कहते हैं। DML के नॉर्मली अगर देखा जाए तो दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रोड्यूल DML और दूसरा होता है डिक्लेरेटिव DML। ये दोनों अलग अलग हैं। पहले इसमें आता है प्रोड्यूल DML का प्रयोग करके हम ये पता करते हैं कि डाटा को टेबल से रिट्रीव करना है कि नहीं। और दूसरी होती है डिक्लेरेटिव DML के द्वारा हम डाटा को रिट्रीव करना है ये केवल पता लगा सकते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। हमने तो बात कर लिया DDL का, DML का, लेकिन अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो ये दोनों में अंतर होता क्या है। देखिए, मैंने अभी यहाँ पे कुछ कमांड यूज़ किया है, उसी प्रकार मैंने DML में भी एक कमांड यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे चार कमांड है, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। सेलेक्ट क्या करता है, इसके ज़रिए डाटा को रिट्रीव किया जाता है। इंसर्ट, इसके ज़रिए डाटा को टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं, पहले भी हमने इसको देखा है। अपडेट क्या होता है, इसके ज़रिए डाटा को टेबल में रिफॉर्म किया जाता है, अर्थात अपडेट किया जाता है। और डिलीट, इसके ज़रिए डाटा को टेबल से डिलीट किया जाता है। सेम हमने इसमें जो किया था सेम प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है, बस यहाँ पे एक ऑप्शन नया है, सेलेक्ट। इसके ज़रिए डाटा को रिट्रीव किया जाता है, मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम डिफाइन कर लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे कि अगर हम देखें कि DDL का प्रयोग डेटाबेस स्कीमा और डाटाबेस संरचना को निर्देशित करने के लिए होता है, तो दूसरी ओर DML का प्रयोग हम इंफॉर्मेशन को टेबल में इंसर्ट, मॉडिफाई और डिलीट करने के लिए करते हैं। ये हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे ये जो मैनिपुलेट डाटा होता है, इस डाटा का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर आजकल SQL में भी करते हैं। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, क्योंकि इसका प्रयोग करने से हमारा जो डाटाबेस है वो पुनः प्राप्त करने और मैनिपुलेट करने में आसान हो जाता है। अब ये हमारा जो SQL होता है ये एक अलग भाषा है। हम लोग इसको डाटाबेस में यूज करते हैं और इसमें हमारा जो भी डाटा रहता है उसको हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे
मैनिपुलेट डाटा में टोटल 4 प्रकार मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है। 2 प्रकार मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे तीसरा है DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और चौथा है TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये भी फ़िलहाल हम लोग यूज करते हैं, बट मैं भी इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक यहाँ पे डाटा तैयार किया हुआ है, ये देखिए, आपको ये हो सकता है अच्छे से दिख ना रहो, मैं इसको थोड़ा साइज कम कर देता हूँ। ये है कि DDL में कमांड की संख्या दिया हुआ है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, ट्रंकेट, कमेंट, टोटल 6। अगेन हम DML देखते हैं तो यहाँ पे हमें 8 कमांड का यूज़ दर्शाया गया है। उसमें सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, ये देखिए मर्ज यहाँ पे नया ऑप्शन आ गया, सेल ये भी नया है, एक्सप्लेन प्लान ये भी नया है, लॉक टेबल, ये सब कमांड है। इन सब कमांड का हमको यूज करना रहता है जब हम डाटा हम एंटर करते हैं डाटाबेस पे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेस का यूज़ करना पड़ता है। SQL के द्वारा हम ओरेकल यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम लोग ये डाटाबेस एंटर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।